हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल वे फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हम आज कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, या तो नोट्स कॉपी लेनी है और जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको लिखते जाना है और समझते जाना है चीज़ों को, या फिर आप बिल्कुल फोकस मोड में बैठिए और लिसनिंग कीजिए। ठीक है, चैप्टर को सुनिए, फिर आपको क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, इसके फ्री नोट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके फिर आप नोट्स बना सकते हैं। और आप जब नोट्स बनाएंगे, अगर आपने अच्छे से सुना होगा वीडियो लेक्चर को, तो आपको नोट्स बनाते टाइम जो भी टॉपिक बता रहा हूँ या उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपका एक सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही है। ठीक है, तो अगर इसका इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि इसमें इंपॉर्टेंट आता क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमन एनाटॉमी के डेफिनेशन, फिजियोलॉजी डेफिनेशन, एंड साथ ही साथ इसका स्कोप आता है। कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज आती हैं, कैविटी आती हैं, वो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकता है एग्जाम में, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जाम में मोस्टली इसके चांसेस हैं वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड स्कोप। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कैविटीज़ हैं, वो आपको बेसिक लाइफ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पे कि हम एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी का स्ट्रक्चर जानना होता है, बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। जब हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, कैसे मेडिसिन बॉडी पे काम कर रही है वो चीज़ पढ़ पाएंगे, है ना। चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, या कोई डॉक्टर हो, सबको क्या करना पड़ता है, ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है, बेसिकली अगर हम बात करें, डेफिनेशन को छोड़ दो, बेसिकली अगर हम बात करें तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर की नॉलेज। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर की नॉलेज या बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी हम कहते हैं एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी होता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे हमारे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में पढ़ना हमारा एनाटॉमी कहलाता है। और ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो इनका फंक्शन होता है वो होता है हमारा फिजियोलॉजी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कहता है ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे आ गया कि कैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, और कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हैं, जैसे हमारा ह्यूमन हार्ट हो गया और लीवर हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, सारे क्या है, एक के साथ एक अटैच्ड है। ठीक है, तो वो आता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहता है इट फोकस ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर अरेंज्ड, कनेक्टेड एंड सपोर्टेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, ये करता है बॉडी पार्ट्स पे। कैसे बॉडी पार्ट्स, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में आप लीवर ले सकते हैं, ह्यूमन हार्ट ले सकते हैं, ठीक है, किडनी ले सकते हैं, टिश्यूज और सेल्स, सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एपिथेलियल टिश्यू ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो चैप्टर नंबर 3 में हम इसको इजीली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि सेल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू, और सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर अरेंज्ड, कैसे कैसे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, कनेक्टेड, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, सपोर्टेड इनसाइड द बॉडी, और कैसे बॉडी को अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट है, ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैला रहा है ना। जो लीवर है वो क्या कर रहा है, बाइल प्रोड्यूस कर रहा है ना। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजी है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वो हमारे फिजियोलॉजी में आता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स एंड फंक्शन। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे वर्क कर रही है, क्या उनका फंक्शन है, वो हमारा फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो यहाँ पे देखो, इट इंक्लूड द वर्किंग ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। ठीक है, जो वर्किंग है पूरे बॉडी सिस्टम की, सच एज द नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रेन में हमारा सिग्नल को ले जाते हैं, है ना। तो जो न्यूरॉन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ह्यूमन हार्ट।
जो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है और पूरी बॉडी में ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है ना, ईटीसी। ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी जिससे क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है। फिर कह रहा है सिस्टम, हाउ दिस सिस्टम कोऑर्डिनेट टू कीप द बॉडी हेल्दी। ये क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी चल रही है। जैसे एक मशीन होती है, उसके अंदर के जितने भी पुर्जे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो हमारी मशीन क्या करती है, अपना काम करती है। मान लो कोई सिलाई मशीन ही है, उसके अंदर के पुर्जे सारे काम कर रहे हैं, तो मशीन क्या कर रही है, सिलाई कर रही है, बहुत अच्छी सिलाई कर रही है। अगर क्या होगा, उसके अंदर के पुर्जे सही से काम ही नहीं करेंगे तो मशीन में जो कपड़ा है, कपड़े हम सिल रहे हैं, उसकी सिलाई अच्छे से नहीं आएगी, धागा खराब हो जाएगा, धागा ढीला हो जाता है। ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चल रही है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। ठीक है। तो ये है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। देन हमारा क्या आता है, स्कोप। ठीक है। स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। लर्न अबाउट ऑर्गन्स, टिश्यूज, देयर अरेंजमेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं और उनका अरेंजमेंट कैसे कैसे अंदर, मतलब उनका अरेंजमेंट हुआ है, उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें ही हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी हम इसमें पढ़ रहे हैं, देन हमारा सेल वाला चैप्टर आता है, फिर हमारा टिश्यूज़ वाला चैप्टर आता है। ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर। लेकिन जब मैं बेसिकली बताऊँ तो पहले हमारा क्या बनता है, सेल, फिर बनता है हमारा टिश्यू, देन हमारा बनता है ऑर्गन, उसके बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है हमारा, तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है हमारी पूरी बॉडी। ठीक है। सेल से क्या बना, टिश्यूज बना, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यूज। टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन, एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, मतलब ऑर्गन ने मिलकर पूरी हमारी बॉडी बनाई। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग बॉडी फंक्शंस। तो इसमें हम बॉडी के फंक्शन समझते हैं। नो हाउ बॉडी पार्ट्स एंड सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। इसमें कह रहा है कि हम ये समझते हैं जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं एंड जो सिस्टम है, मतलब पूरी बॉडी है, वो कैसे काम कर रही है, साथ मिलकर कैसे काम कर रही है, कैसे हमारी लाइफ को मेंटेन कर रही है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक सेकंड, नेक्स्ट हमारा आता है स्कोप में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हेल्प डॉक्टर्स डिटेक्ट डिजीज, इंजुरीज एंड डिसाइड ट्रीटमेंट। तो इसमें जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है डॉक्टर का। ठीक है। हेल्प कर रही है डॉक्टर को क्या करने में, डिजीज़ को समझने में। इंजुरीज़ का मतलब होता है कोई चोट वगैरह। ठीक है। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें जो इंजरी हो जाती है वो होता है इंजुरीज। एंड डिसाइड ट्रीटमेंट, और डॉक्टर को क्या करती है, डिसाइड, ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे जैसे स्कोप है ना, तो स्कोप का मतलब है कि हिंदी अर्थ अगर हम कहें कि क्षेत्र, कहाँ कहाँ पे उस चीज़ का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो एनाटॉमी का इन चीज़ों में यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी कैसे काम कर रही है। ठीक है। बॉडी जो सिस्टम है वो साथ में कोऑर्डिनेट करके कैसे बॉडी को हेल्दी रख रही है, बॉडी को मेंटेन कर रही है। यहाँ पे आता है डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डिजीज़ है, इंजुरी है, तो उसमें क्या कर रहा है, ये डॉक्टर की हेल्प कर रहा है कि कैसे ट्रीटमेंट वो डिसाइड करेंगे, है ना। फिर आता है सर्जरी एंड मेडिसिन। तो सर्जरी और मेडिसिन जो है उसमें भी क्या होता है, ये डॉक्टर्स वगैरह की हेल्प करती है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में कौन सी मेडिसिन कैसे काम करेगी, क्या करने के बाद हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी होगी। तो इसमें क्या है, सर्जन्स एंड मेडिकल स्टाफ नीड डिटेल्ड एनाटॉमी नॉलेज टू ऑपरेट अवर पेशेंट। ये कह रहा है जो सर्जन्स होते हैं और जो मेडिकल स्टाफ होता है उनको क्या होती है, नीड होती है किसकी, डिटेल्ड एनाटॉमी नॉलेज की, मतलब उनको एनाटॉमी की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। टू ऑपरेट, जिससे क्या हो सके कि वो पेशेंट को क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपली अगर हम समझें, अगर हमें एनाटॉमी का नॉलेज ही नहीं होगी तो हम किसी पेशेंट की बॉडी को ऑपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे ये मान के चलो कि जिसका जो काम है उसी को तो वो करना आएगा,
है ना, तो हमें एनाटमी की नॉलेज होगी तो हम एनाटमी से क्या करेंगे, किसी के पेशेंट को क्या कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर्स वगैरह, जैसे मैं आपको फर्स्ट ही बताया था कि जो डॉक्टर्स हैं वो उनको भी क्या करना पड़ता है, एनाटमी पढ़नी पड़ती है। जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनको भी एनाटमी पढ़नी होती है। और साथ ही साथ जो जैसे हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो हम लोग को भी एनाटमी पढ़नी होती है। तो एनाटमी अगर हम पढ़ेंगे तभी हमें बॉडी स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। अब जैसे यहाँ पे आप एनाटमी पढ़ रहे हो, फिर सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ते हो, फार्माकोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर में जो मेडिसिन है वो कैसे कैसे काम कर रही है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे, अभी आगे चलेंगे तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पूरी बॉडी की स्टडी करेंगे। तो आगे जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ड्रग कैसे काम कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्रग कैसे काम कर रही है, सेल पे कैसे ड्रग काम कर रही है, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो स्कोप का मतलब है कि कहाँ कहाँ एनाटमी का यूज़ हो रहा है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है यहाँ पे वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग एनाटमी हेल्प साइंटिस्ट डेवलप न्यू मेडिसिन एंड मेडिकल टेक्निक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर उन्हें क्या होनी चाहिए, एनाटमी की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो न्यू मेडिसिन या न्यू टेक्नोलॉजीज, जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं या टेक्निक्स होती हैं, उनको क्या करेंगे ये लोग नई नई खोज कर पाएंगे, है ना। जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। वही चीज़ आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो मेडिसिन का मतलब तो आपको पता है कि दवाइयाँ जो ड्रग होती हैं, और मेडिकल टेक्निक का मतलब जैसे वैक्सीनेशन हो गया, एक्सरे हो गया, इसमें लिखा भी है MRI, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो इन चीज़ों की जो नॉलेज, अगर जो साइंटिस्ट हैं उनको एनाटमी की नॉलेज होगी तो वो चीज़ क्या कर पाएंगे, नई नई चीज़ें खोज कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ है वो हेल्दी रह पाएगी, है ना। और जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन उसके बाद आता है वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटमी। तो ये है आपके टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब है कुछ टर्म्स या डायरेक्शंस, जिसमें क्या होता है, बॉडी की डायरेक्शंस होती है। तो ये जो है आपकी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होंगी, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपको आना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि एग्जाम में भी पूछें, लेकिन जो मोस्ट चांसेस हैं वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी डिफाइन करना और इसको। तो टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें, ये कहता है इन एनाटमी वेरियस टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड रिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स क्लियरली एंड एक्यूरेटली। ये कह रहा है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, डेस्क्राइब द पोजीशन, बॉडी की पोजीशन में, बॉडी के स्ट्रक्चर में, रिलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मतलब एक बॉडी पार्ट का दूसरे पार्ट से कैसा रिलेशन है, कैसे वो साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, अच्छे से क्लियरली और एक्यूरेटली वो बताता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स में हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शनल टर्म्स का मतलब है यहाँ पे, तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, डायरेक्शनल टर्म्स आर वर्ड्स यूज्ड इन एनाटॉमी टू डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू अनदर पार्ट। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा टर्म्स है, ठीक है, डायरेक्शनल टर्म है, वो एनाटॉमी में यूज़ हो रहा है, डिस्क्राइब लोकेशन एंड पोजीशन, बॉडी की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी रिलेशन टू अनदर पार्ट, मतलब एक पार्ट के बॉडी के दूसरे पार्ट से कैसा रिलेशन है, वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जैसे सुपीरियर, सुपीरियर अबव और टूवर्ड द हेड। इसमें आता है कि ऊपर का पार्ट जो क्या होता है, हेड की ओर होता है, ठीक है। इन्फीरियर बिलो और टूवर्ड द फीट, मतलब नीचे वाला पार्ट जो पैर की ओर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीरियर, जिसके वेंट्रल भी कहते हैं, फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर, इसे डोर्सल भी कहते हैं, बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बुक से समझाता हूँ। मतलब जो हेड वाला हिस्सा है, ठीक है, हेड वाला हिस्सा है वो आता है आपका सुपीरियर में, जो हेड की ओर होता है, ठीक है। जो नीचे की ओर होता है पैर की साइड ऐसे, तो वो आ जाता है इन्फीरियर में, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा, फेस वाला, चेस्ट वाला पार्ट होता है, वो आ जाता है एंटीरियर में। और जो बैक पार्ट होता है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो बैक पार्ट होता है पोस्टीरियर, वो बैक पार्ट में आ जाता है। जो हमारा वर्टिबल कॉलम वाला पार्ट हो जाता है बैक पार्ट, वो आपका पोस्टीरियर में आ जाता है, और एंटीरियर हमारा फ्रंट में आ जाता है।
और सुपीरियर और इन्फीरियर आपको पता ही चल गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लेन्स टर्म्स। प्लेन्स टर्म में क्या होता है, इसमें जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है प्लेन्स इन एनाटमी या प्लेन्स टर्म्स इन एनाटमी आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट पास थ्रू द बॉडी टू डिवाइड इनटू सेक्शंस। मतलब कि जो प्लेन्स टर्म है एनाटमी में वो एक इमेजिनरी है जिसमें हम इमेजिन करते हैं। इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस दैट पास थ्रू द बॉडी डिवाइड इट इनटू सेक्शंस, और बॉडी को सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, पहला आता है, इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन्स। पहला आता है सैजिटल प्लान, डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। अब यहाँ पे रिलेट करके चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, रिलेट करके चलो। हमारा एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, तो हमारी बॉडी को सैजिटल प्लेन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करा रहता है। तो हमारे एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रही है कि बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है। फिर आता है मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन में क्या होता है, अ स्पेशल सैजिटल प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी एग्जैक्टली इन द मिडल। तो इसमें क्या होता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड तो करा रहता है, लेकिन बीचों बीच में से करा रहता है। अब यहाँ पे बुक में समझो, एक हमारा राइट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, और ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। राइट और लेफ्ट तो हो गया, तो ये हमारा आ गया सैजिटल प्लान में। अब जो मिड सैजिटल प्लान है, तो मिड क्या होता है, बॉडी के बीचों बीच में से बॉडी को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, बॉडी को बीचों बीच में से डिवाइड कर दिया जाता है, ये होता है हमारा मिड सैजिटल प्लान, ठीक है, या प्लेन। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। इसमें भी क्या होता है, बॉडी को बैक और फ्रंट में डिवाइड कर रहता है। तो इसमें लिखा भी है डिवाइड द बॉडी इनटू इसमें आपका बॉडी को क्या करा जाता है, सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करा जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, जो मैं आपको बता रहा था वो फ्रंटल है। तो ट्रांसफर प्लेन में क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है डिवाइड द बॉडी इनटू अपर यानी सुपीरियर एंड लोअर इन्फीरियर पार्ट्स। जो आपको पता है, सुपीरियर यानी हेड वाला पार्ट और इन्फीरियर मतलब फीट वाला पार्ट। उसके बाद फ्रंटल प्लेन, इसमें बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करा रहता है। डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट यानी एंटीरियर एंड बैक पार्ट पोस्टीरियर पार्ट्स, जो आपको पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप बॉडी वीडियो को फिर से वॉच करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचता है बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी बचता है। अब बॉडी कैविटी को हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, बॉडी के अंदर जो एक खाली स्थान होता है, ठीक है, कोई होल लाइक स्ट्रक्चर होता है या कोई खाली प्लेस होता है, ब्लैंक स्पेस जो होता है, वो आता है हमारा बॉडी कैविटी में, ठीक है, उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। तो इसमें लिखा भी है अ बॉडी कैविटी इज अ हॉलो स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट कंटेन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो बॉडी कैविटी क्या है, इज अ हॉलो, या इसे होल भी कह सकते हो, ठीक है, हॉलो या होल भी कह सकते हो, स्पेस, ठीक है, कोई खाली स्पेस जो होता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, कंटेन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो क्या करता है, सपोर्ट करता है और इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब कैसे कैसे करता है, हम ये टाइप्स में इसके समझते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आता है डोर्सल कैविटी। तो डोर्सल कैविटी में कहता है लोकेटेड ऑन द बैक, ठीक है, जिसे पोस्टीरियर कहते हैं, इन बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो डोर्सल कैविटी होती है ये बॉडी के बैक पार्ट में होती है, जिसे क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे होती है हम देखते हैं। जैसे क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल क्या होता है, यानी ब्रेन में, ठीक है, जो हमारा स्कल होता है ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ खाली स्पेस होता है, जिससे क्रेनियल कैविटी होता है हमारा स्कल वाला पार्ट, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारा स्कल होता है वो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसी में हमारा क्रेनियम भी आता है या क्रेनियल कैविटी कह रहे हैं इसको। तो उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है
फिर कह रहा है स्पाइनल कैविटी जो बैकबोन होती है, ठीक है, जिसे वर्टेबल कॉलम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। वर्टेबल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो वर्टेबल कॉलम होता है, जो हड्डी हड्डी होती है ना, कभी आप ऐसे टच करके देखोगे तो आपको हड्डी चुभेंगी, तो वो क्या होती है, वर्टेबल कॉलम होती है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है फॉर द हार्म। तो यहाँ पे ये चीज़ आता है। तो डोर्सल कैविटी का मतलब होता है जो बैक पार्ट में होता है। फिर आता है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी कह रहा है ये लोकेटेड ऑन फ्रंट यानी एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो ये आता है थोरेसिस कैविटी में। मतलब ये कैविटी कहाँ पाई जा रही है, हमारी बॉडी के फ्रंट पार्ट में पाई जा रही है। थोरेसिस कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है उसको थोरेसिस कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। चेस्ट यानी कि जो रिब केज होता है वहाँ उसको थोरेसिस कैविटी भी कहते हैं, जिसको चेस्ट एरिया कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, ये क्या कंटेन करता है, हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस। तो ये क्या करता है, हार्ट को, लंग्स को, ट्रैकिया, इसोफेगस, इनको कंटेन करता है। यानी चेस्ट के पीछे ये हमारा हार्ट, लंग्स और ट्रैकिया, इसोफेगस वगैरह व्यवस्थित रहते हैं, प्लेस्ड होते हैं, तो इनको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो रिब केज होता है हमारा, ठीक है, जो रिब केज होता है, चेस्ट कैविटी में क्या होता है, रिब केज होता है। तो रिब केज के पीछे हमारा ये हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया ये रहता है, तो इनको ये प्रोटेक्ट करता है फर्दर हार्म। अगर रिब केज नहीं होगा तो हमारे हार्ट या उन पे क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है ना। फिर आता है नेक्स्ट एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। आपकी पेल्विक बोन जो होती है वेस्ट साइड में, तो उसको कह रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल यानी कि जो स्टमक वाला पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब आपको पता ही है कि खाली स्पेस जहाँ पे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, किडनी इसके अंदर होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से। उसके बाद आता है पेल्विक कैविटी, ठीक है। पेल्विक बोन जहाँ पे होती है वेस्ट साइड में, तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और रेक्टम होता है। तो ये पेल्विक कैविटी क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो पेल्विक बोन होती है यहाँ पे। तो ये थी हमारी बॉडी कैविटीज़। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छा आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो समझ में आई, जिससे क्या होता है कि हम टीचर्स का मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वॉच करेंगे, अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, इसके फ्री नोट्स मिल जाएंगे जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसमें टेलीग्राम लिंक मिल सकता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।